बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने वोल्टेज और करंट के बारे में मुख्तसर सी मालूमात फ़राहम की थी और इसके साथ साथ रेजिस्टेंस की भी हमने मुख्तसर सी डेफिनेशन समझा दी। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को समझने के बाद जो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़रूरी है समझना वो है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स। जैसा कि आपने एटम के चैप्टर में पढ़ा था, करंट और वोल्टेज के चैप्टर में भी पढ़ा था कि करंट क्या होता है। करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर उस चीज़ को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बआसानी फ़्लो हो सकें। दूसरे अल्फाज में करंट बआसानी फ़्लो हो सके। क्योंकि फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट है, तो अब हम यहाँ पे करंट का वर्ड यूज़ करेंगे। कंडक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? टू ईजीली कैरी द मूवमेंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स करंट, फ्लो ऑफ करंट। सो ऐसी चीज़ जो करंट को अपने अंदर से बआसानी गुजार सके उसको हम कहते हैं कंडक्टर। ये कंडक्टर क्यों होता है, मतलब ऐसा क्यों होता है कि ये बआसानी इलेक्ट्रॉन्स गुजार रहा है अपने अंदर से? उसकी वजह ये होती है कि जिन एटम्स से मिलकर बना हुआ होता है उन एटम्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है। तो जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी वहाँ उनको मूव करना हमारे लिए आसान होगा। तो इसीलिए कंडक्टर, चाहे वो किसी भी मटेरियल का हो, ये बात याद रखने की कि हर मेटल जो है वो कंडक्टर है, जिसको हम धात कहते हैं। लोहा, तांबा, सोना, चांदी, पीतल, स्टील, जितनी धात हैं वो सब कंडक्टर हैं। लेकिन फिर भी उनमें फ़र्क होता है। तो कंडक्टर को भी अगर हम उनकी तरतीब देखें तो वो इस तरह है कि सबसे पहले नंबर पे सिल्वर है, यानी चांदी। सबसे अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का चांदी है। दूसरे नंबर पे कॉपर है, तांबा। तीसरे नंबर पे गोल्ड है, फिर एलुमिनियम, मैग्नीशियम और फिर दूसरी चीज़ें। आयरन का नंबर मैंने यहाँ 6 पे मिसाल के तौर पे लिखा है, वरना इसका नंबर काफ़ी नीचे जाकर है। तो गुड कंडक्टर्स कौन से हैं? सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। इनमें क्या होता है कि इनके जो एटम्स हैं जिनसे ये मिलकर बने हुए हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली मूव हो सकते हैं किसी फोर्स या प्रेशर के ज़रिए, जिसको हम वोल्टेज कहते हैं। तो जब इन कंडक्टर को वो फोर्स या प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो इनमें इलेक्ट्रॉन का फ़्लो शुरू होता है, जिसको हम करंट कहते हैं। तो ऐसा मटेरियल या ऐसी चीज़ जो अपने अंदर से करंट को बआसानी गुजार सके उसको हम कहते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है? इंसुलेटर। कंडक्टर की जो डेफिनेशन है उसी का अपोजिट इंसुलेटर है, यानी ऐसी चीज़ जो आसानी से करंट को अपने अंदर से गुजार रही है वो कंडक्टर है। जो आसानी से नहीं गुजार सकती उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। इसमें और इसमें फ़र्क क्या होता है? जैसा कि आपने पढ़ा कि कंडक्टर के मटेरियल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है, तो इंसुलेटर के केस में क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होगी, लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आसानी से नहीं हो सकती, इसीलिए इसको हम इंसुलेटर कहते हैं। इसमें कौन से मटेरियल शामिल हैं? फाइबर गिलास, शीशा, प्लास्टिक, ऑयल। ऑयल की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। नॉर्मली ऑयल जो है वो इंसुलेटर होता है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। रबर, लकड़ी, फिर इसकी भी एक पूरी लिस्ट है। तो इंसुलेटर की डेफिनेशन क्या होगी? कंडक्टर के बिल्कुल अपोजिट। कंडक्टर वो चीज़ है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को यानी करंट को बआसानी गुजार सकता है। इंसुलेटर ऐसी चीज़ है जो बआसानी नहीं गुजार सकता। यहाँ पे जो हम बआसानी का वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसकी रीज़न ये है कि हम डायरेक्टली ये डेफिनेशन नहीं बयान कर सकते कि ऐसी चीज़ जो अपने अंदर से करंट को गुजारे ही ना वो इंसुलेटर है, क्योंकि हर इंसुलेटर एक लिमिट तक इंसुलेटर होता है। कुछ कंडीशन ऐसी भी हो सकती हैं कि जिसके बाद वो इंसुलेटर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाए। मसलन लकड़ी है, ये लकड़ी उस वक्त तक इंसुलेटर है जब तक ये खुश्क है यानी ड्राई है।
जब इसको गीला कर लिया जाए, पानी में तर हो जाएगी, तो क्या होगा, ये कंडक्टर का काम करने लगेगी। इसी तरह लोहा है, इस पर जब जंग या करोजन आ जाए ज़्यादा, तो ये फिर अच्छा कंडक्टर नहीं रहता, इसकी जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो आसानी से करंट को गुजार सके अपने अंदर से वो कंडक्टर है, जो आसानी से ना गुजार सके वो इंसुलेटर है। इंसुलेटर और कंडक्टर क्लियर है, तो सेमीकंडक्टर जैसा कि नाम से जाहिर है, ना ही ये अच्छा कंडक्टर है ना ही अच्छा इंसुलेटर है, तो ये दोनों के दरमियान में है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, वो स्पेसिफाइड होती है, वो बाकायदा तरतीब से डोप किए जाते हैं, इसमें इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। तो इसमें कौन से मटेरियल ज़्यादा मशहूर हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इंशाल्लाह सेमीकंडक्टर पूरा एक अलग चैप्टर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से कौन से आइटम्स बनते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी में कहाँ यूज़ होते हैं, उस पर हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। तो सेमीकंडक्टर ना ही अच्छा कंडक्टर है ना ही अच्छा इंसुलेटर है, दोनों के बीच में है। तो इंसुलेटर में अच्छे इंसुलेटर्स गिलास, प्लास्टिक, ऑयल, रबर वगैरह हैं। अच्छे कंडक्टर्स में चांदी, तांबा, सोना वगैरह वगैरह। तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी आज की वीडियो। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हमने समझने की कोशिश की है कि कंडक्टर ऐसी चीज़ जो अपने अंदर से बासानी करंट को गुजार सके, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। ऐसी चीज़ जो करंट को अपने अंदर से बासानी ना गुजार सके, उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। ऐसी चीज़ जो कभी गुजार दे कभी ना गुजारे, किसी कंडीशन में गुजार दे किसी कंडीशन में ना गुजारे, या किसी डायरेक्शन में गुजरने दे। नॉर्मली ऐसा भी होता है, करंट की डायरेक्शन आपने जो है लेफ़्ट से राइट रखी है, मान लें यहाँ से करंट फ्लो होकर यहाँ जा रहा है, तो इसमें से गुज़र रहा है। जब आप राइट से लेफ़्ट की तरफ ले जा रहे हैं तो नहीं गुज़र रहा। तो ऐसी चीज़ को हम सेमीकंडक्टर कहेंगे। ना ही वो अच्छा कंडक्टर है ना ही अच्छा इंसुलेटर है। तो उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम ज़्यादा मशहूर है। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।